प्यारे मित्रों, आज नीरज के प्रश्न पे चर्चा करना है। इन्होंने लिखा है, ज्ञान मार्गी चीज़ों को तोड़ता रहता है, नीति नीति के रास्ते पर चलता है। बहुत कुछ खोजने और जानने की आदत के कारण परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर बहुत दुखी रहता है। अंत में कहीं मंजिल पर जाकर सुकून पाता है। हाँ, ज्ञान मार्गी खोजी प्रवृत्ति का होता है। वो चीज़ों को तोड़ता रहता है और हर चीज़ को तोड़ते जाता है, खोजता जाता है। जैसे आप यूँ समझो, जैसे एक वैज्ञानिक होता है, जो बाहर वैज्ञानिक होते हैं, चीज़ों को खोजते जाते हैं। जैसे उन्होंने देखो, अगर वैज्ञानिकों को देखो तो क्या किए हैं कि मतलब पहले वो मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल को उन्होंने तोड़ा एटम में, एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपने पढ़ा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जाता है तो एनर्जी फॉर्म में हो जाता है। और आपने देखा कि इस तरीके से एनर्जी, मतलब चीज़ों को तोड़ते चले जाओ तो अंत में वो एनर्जी फॉर्म में हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक देखो बाहर से अध्ययन करता है, चीज़ों को तोड़ता जाता है। और आइंस्टीन के आने पर ये तो और कन्फर्म हो गया, जब उन्होंने E=mc² फार्मूला दिया, यानी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मास से एनर्जी, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में, मतलब एनर्जी से अस्तित्व की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक यहाँ तक खोज लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने कई हजार साल पहले ये बता दिया था। गीता में देखो उन्होंने बताया है कि ना कुछ से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, शून्य से, एनर्जी से ही। तो अब वैज्ञानिक जो खोजता है, वैज्ञानिक बाहर से, वैज्ञानिक ये जान तो लेता है कि ऊर्जा से ही मास बना है, लेकिन इसका अनुभव नहीं कर पाता है। और वही आत्मज्ञानी जो है, ये खोज खोज के उसका अनुभव कर लेता है। उसको सिर्फ ये नहीं पता चलता है वो कि ऊर्जा से मास की उत्पत्ति हुई, बल्कि उसको ये अनुभव हो जाता है अपने भीतर खोजते खोजते। अब विज्ञान क्या करता है? सत्य की खोज बाहर करता है। और ज्ञानी क्या करता है? जो आत्मज्ञानी है वो सत्य की खोज भीतर से करता है। इसलिए एक दिन उसको अनुभव हो जाता है। क्या अनुभव हो जाता है? कि ऊर्जा से ही सब कुछ बना है। और उसको ये भी दिख जाता है कि मेरा भी स्वभाव ऊर्जा है। आपने द्रव्य की अविनाशता का नियम पढ़ा है कि कभी कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, खाली अवस्था परिवर्तन होता है। विज्ञान द्रव्य की अविनाशता का नियम खोज दिया, खाली अवस्था परिवर्तन होता है। लेकिन आत्मज्ञानी इसका अनुभव कर लेता है अपने भीतर कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो ज्ञानी खोजता चला जाता है, अपने भीतर से एक दिन सत्य की खोज कर लेता है। फिर आपने लिखा है, जबकि भक्त मार्गी चीज़ों को जोड़ता रहता है, अस्तित्व को भी परमात्मा का प्रसार समझता है, खोजने के लिए कुछ भी नहीं रहता, इसलिए रास्ते पर भी खुश रहता और मंजिल पर भी। बिल्कुल, भक्त मार्गी को इतना फुर्सत ही नहीं, वो तो अपने इष्ट की याद में खोया रहता है और इतना सजग रहता है कि उसकी सजगता की पराकाष्ठा होती है। वो किसके प्रति सजग रहता है? अपने इष्ट के प्रति सजग रहता है और धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में अपने इष्ट को ही देखता चला जाता है। कण कण में उसको अपने इष्ट ही दिखाई देते हैं। तो एक दिन अंदर में इतने होश से बढ़ जाता है कि वो अतिक्रमण कर जाता है, फिर वहीं पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान से ही आपके भीतर ये भक्ति भी बढ़ेगी। अगर आप भक्ति प्रवृत्ति की हो, अगर ज्ञान प्रवृत्ति की हो तो ज्ञान भी बढ़ेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, ज्ञान और भक्ति के संगम होते हैं। तो अगर ज्ञान और भक्ति के संगम, यहाँ ये नहीं हमें सोचना है कि हमारा मार्ग कौन सा है। अगर आप बस, आपको मूल ध्यान करना है, ध्यान से ही आपके भीतर जो होगी वो पैदा होगी। भाई अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति कहाँ से लाओगे? अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो ज्ञान कहाँ से लाओगे? लेकिन ध्यान मार्ग ऐसा मार्ग है कि ये अकेला ही पर्याप्त है। और जब आप ध्यान करते हो तो हो सकता है आपके भीतर भक्ति भी और ज्ञान भी दोनों उमड़े। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति और ज्ञान के संगम होते हैं। जैसे पुनीत जी को यहाँ देखा जाए, अगर आप लोग ध्यान कर रहे हैं, और मिश्रा जी, अब मिश्रा जी का भी देखिए, पहले भक्ति के थे, शुरुआत भक्ति से हुई, लेकिन ध्यान करते गए, भक्ति पैदा हुई, भक्ति से फिर वो ज्ञान पैदा होने लगता है। जब हम वहाँ जुड़ जाते हैं तो ज्ञान पैदा होने लगता है।
और दुर्गेश जी का धीरे धीरे ऐसे ही हो रहा। तो कई हैं, अमिता हैं, कई लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे ऐसी यात्रा पे आप लोग चल रहे हो। बहुत खुशी की बात है और ये चीज़ पूरी होती जा रही है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम भक्त मार्गी हों, कि हम ज्ञान मार्गी हों, कि हम क्या हैं। मार्ग के चक्कर में ना पड़ो, आप सिर्फ ध्यान करो, फिर जो आपका मार्ग होता है वो आता रहेगा। कुछ लोगों और जो ज्ञान और भक्ति दोनों के संगम होते हैं, तो अब इनको क्या है, जो दोनों के संगम हैं, तो जो आता है, कभी भक्ति आई, भक्ति का रस ले लिया, कभी ज्ञान आया, ज्ञान का रस ले लिया। आपने लिखा है, जबकि भक्त मार्गी चीज़ों को जोड़ता रहता है, अस्तित्व को भी परमात्मा का प्रसार समझता है, खोजने के लिए कुछ भी नहीं रहता, इसलिए रास्ते पर भी खुश रहता और मंजिल पर भी। फिर आपने प्रश्न पूछा है अंत में, गुरुदेव क्या संदेह से भरा व्यक्ति ज्ञान मार्ग का ही हिस्सा है? जो ज्ञान मार्गी होता है वो संदेही प्रवृत्ति का होता है, ये बात सत्य है। लेकिन उसका जो संदेह होता है, जो ज्ञान मार्गी का संदेह होता है, वो संदेह को बड़ी वैज्ञानिक जांच करता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एक जो प्योर संदेही प्रवृत्ति का है, एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे आप कल्पना करो ऐसा व्यक्ति है, सिर्फ उसको प्रश्न से मतलब है, वो खाली प्रश्न पूछता चला जा रहा है। आप क्या उत्तर दे रहे हो इससे मतलब नहीं है। इवन कि जब वो प्रश्न पूछता है और आप उत्तर देते रहते हो, तो वो नया प्रश्न खोजता रहता है मन में, आपकी बात नहीं सुनता। तो एक संदेही प्रवृत्ति का व्यक्ति इस तरह होता है कि हर चीज़ में उसको संदेह करना है। अच्छा, एक मज़े की बात और भी है कि जो संदेही प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको सब पे संदेह रहता है, पर वो कभी अपने पे संदेह नहीं करते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूँ। अपने प्रश्नों पर संदेह नहीं करते हैं कि हो सकता मेरा प्रश्न ही गलत हो। कभी कभी ज़्यादातर जो संदेही लोग होते हैं उनका प्रश्न ही गलत होता है, और गलत प्रश्न होता है तो उसको समझने का भी प्रयास नहीं करते कि उसको सही किया जाए। अगर प्रश्न ही गलत है तो उसका उत्तर क्या होगा? न उत्तर सही हो सकता है, न गलत हो सकता है, फिर गलत ही होगा। तो संदेही प्रवृत्ति का व्यक्ति सब पे संदेह कर लेगा, पर अपने ऊपर कभी संदेह नहीं करता, अपने प्रश्नों पे संदेह नहीं करता कि अगर जीवन में मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रश्न ही गलत है। और अगर गुरु बताता भी है तो उसको सुनता नहीं, खाली संदेह ही करता चला जाता है। तो अगर संदेह अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, बिना कसौटी का हो अगर संदेह, तो समझ लो वो विनाश है, वो आत्मज्ञानी का मार्ग नहीं। आत्मज्ञानी का जो संदेह होता है वो भी संदेह मार्गी होता है, लेकिन आत्मज्ञानी का जो संदेह होता है वो बड़ी कसौटी पे लेके चलता है, बड़ा वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। वो खोजता है और सुनता भी है। वो अपने प्रश्न के उत्तर के लिए बेचैन होता है। जब उसके प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है तो अपने प्रश्न को खो जाता है और पूरी तरीके से उत्तर में ही समा जाता है, पूरी तरीके से उत्तर को आत्मसात करने लगता है। और उसका वैज्ञानिक कसौटी होता है। अगर उसको संदेह उत्पन्न हो रहा है तो उस संदेह का निवारण के लिए पूरी तरह जाता है। और कुछ ऐसे संदेही प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल पागलपन, जिनका संदेह अनियंत्रित हो गया है, बस खाली उनको क्वेश्चन ही करना है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, अगर आप जान लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है और लगातार आप क्वेश्चन पूछते चले जा रहे हो, तो आप फिर से खोजना अपने आप को, कहीं ना कहीं आप अनियंत्रित संदेही टाइप के हो। क्यों? क्योंकि आप सुनते नहीं हो और सुन के उसको पचाते नहीं हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे भीतर WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं हमारे शरीर में तो ये हमारे भीतर कैंसर कर देती हैं। तो कैंसर पैदा हो जाता है हमारे भीतर, क्योंकि ये अनियंत्रित हो जाती हैं। अगर ये सेल नियंत्रित रहती हैं, ये ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकीमिया कैंसर बना देती हैं अगर अनियंत्रित हो जाती हैं। और अगर नियंत्रित रहती हैं तो इनका काम क्या होता है कि ये सैनिक की भांति होती हैं, हमारे भीतर जो आने वाली बीमारियां हैं उससे लड़ती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। लेकिन यही अगर अनियंत्रित हो जाएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएं और ख़ुद को ही खाने लग जाएं, ये कैंसर बन जाती हैं। तो जो संदेही टाइप, प्योर संदेही टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं संदेही टाइप के लोग, एक होता है आत्मज्ञानी। दोनों में अंतर होता है। आत्मज्ञानी संदेही होता है लेकिन उसका संदेह कंट्रोल्ड फॉर्म में होता है और वो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए लालायित होता है, बेचैन होता है। और जो सिर्फ संदेही होता है
जिसको प्रश्नों से मतलब नहीं, उत्तर से मतलब नहीं होता, खाली प्रश्न से मतलब होता है, वो पागलपन की तरह पूछता चला जाता। अगर उससे बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा बैठो ठहरो, तो वो ठहरता नहीं। भगवान बुद्ध के पास जब कोई प्रश्न पूछने आता था तो भगवान बुद्ध कहते थे प्रश्न का तो मैं उत्तर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 6 महीने मेरे पास बैठो और ध्यान करो, तब मैं उत्तर दूंगा तुम्हारे प्रश्न का। तो जो सच में ऐसे लोग होते थे जिन्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए होता था, वही रुकते थे, बाकी भाग जाते थे। भगवान बुद्ध के साथ आनंद रहता था, वो हंसता था, कहता था 6 महीने बाद जो रुक जाता है वो कभी प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि उसके सारे प्रश्न गिरने लग जाते हैं। और वास्तव में जो संदेही प्रवृत्ति के होते हैं उनको प्रश्नों का उत्तर कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि उन्हें उत्तर से मतलब नहीं होता है। तो ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, संदेही और आत्मज्ञानी भी संदेही होता है, लेकिन उसका संदेह बहुत वैज्ञानिक होता है और होना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।